हेलो दोस्तों, मैं आकाश राठौर आगरा अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के बाद मैं आपको यहीं से पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोस्तों उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक, तो उसमें क्वेश्चन लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। दोस्तों मैं आपको यहीं से पढ़ाऊँगा, तो यहीं से हम पढ़ेंगे और कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको रीजनिंग में एक लेक्चर दे चुका था, दूसरा लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपको आज एसएससी का 2010 का अगर प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है ACEGSWXYBDFH क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि ए जो है वो 1 नंबर पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 7 पे आता है, ये 19 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 23 पे आता है, ये 26 पे आता है, ये 2 पर आता है, ये 4 पर आता है, 6 पे आता है। तो आपने देखा यहाँ 2 प्लस किया है, यहाँ पे भी 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 2 प्लस किया है और यहाँ पे भी 2 प्लस किया है, यहाँ भी 2 प्लस किया है, यहाँ भी 2 प्लस किया है, यहाँ भी 2 प्लस किया है। तो पहला ऑप्शन आपका हमारा है TVZX। तो T20 पर आता है, ये 22 पर आता है, ये 26 पर आता है। तो 22 के बाद 26 दोस्तों ये गलत हो गया, क्योंकि ये ऐसे नहीं आएगा, 2 का सीक्वेंस देखना है हमें। और उसके बाद बी ऑप्शन जो हमें दे रखा है वो है RTZV 18, 20, 26 और 22। तो दोस्तों कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 ऐड गया, फिर से ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन जो हमें दे रखा है दोस्तों वो है हमारा TVXZ, यानी 20, 22, 24, 26। तो दोस्तों यहाँ से देखा हमने 2 यहाँ पे ऐड किया है, 2 यहाँ पे ऐड किया है और 2 यहाँ पे ऐड किया है, तो इट मीन्स सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में M/AC रेशियो AD समानानुपात का चिन्ह, ठीक है, और AE हमें बताना है इसके बराबर। तो देखिए आपने यहाँ से गौर से देखा, ये कितना है 14 और ये 1 और ये आता है 1 और 3, ये 13 पर आता है और नीचे भी 1 और 3 हो जाएगा। ये 14 पर आता है, नीचे 1 और 4 हो जाएगा। ये 15 पर आता है, तो ये 1/5 हो जाएगा। तो ऐसा ही कोई ऑप्शन हमें देखना है। तो पहले नंबर पे ए नंबर पे हमें ऑप्शन दे रखा P/AF। तो P आपको पता है 16 नंबर पर आता है और नीचे भी 16 हो रहा है, तो करेक्ट आंसर यही होगा ए। तो पहले ऑप्शन में मिलेगा, तो उसी को चेक करेंगे, बाकी को चेक नहीं करेंगे, अपना टाइम सेव करेंगे। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है 5 का 25, 27 और 9 का कितना होगा फिर। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, ऐसा जब डेमो क्लास दी थी मैंने आपको, तो बताया था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। SSC 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। तो 5 का स्क्वायर आपको दिख रहा है 25 प्लस 2 ऐड किया 27 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 ऐड किया 27 हो गया। अगर राइटिंग थोड़ी सी समझ में ना आ रही है तो दोस्तों माफ़ कीजिए, थोड़ा सा मैं साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा और 81 में 2 ऐड करेंगे तो 83 आ जाएगा। तो ऑप्शन में 83 ए नंबर पर मौजूद है, तो ए ऑप्शन 83 में जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक, तो उसके बाद जो हमें 4th वाली को करेंगे 6:11 और 11 कितना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 6 के बगल में ही है, तो 12 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 12 आया, -1 किया 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई 2 से किया 22 आया, 22 आया तो 1 माइनस करेंगे 21 आना चाहिए, 21 ऑप्शन में नहीं है। 6 है, 17 है, 20 और 30 है, तो हम 2 माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो कभी कभी जब 1 नहीं होता तो हम 2 भी मान कर सकते हैं। ठीक,
देखिए गाइस, रीजनिंग का एक फंडा है कि रीजनिंग में कहते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक ऑप्शन से मतलब आपने कोई अलग अलग तरीका यूज़ किया हो, दोनों के ऑप्शन अलग अलग आ रहे हो और दोनों ही ऑप्शन में मौजूद हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ने अलग अलग तरीके से किया हो लेकिन आंसर सेम आ रहा हो और एक ही आंसर मौजूद हो। तो रीजनिंग में उस समय फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो भी बैठती है, डिपार्टमेंट जो कहता है वही आंसर सही होता है। तो AV इस 5 नंबर का क्वेश्चन जो AV रेशियो KLO चेक करना है। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1 2 5, तो 1 को और 2 को और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ऐसे 11 12 और 15 को ऐड करेंगे तो 10 10 10 30 और 30 5 और 7 रहेगा 38। तो इस प्रकार आपका 38 इसका आंसर आ जाएगा। 6 का आप बताएंगे, 6 का बाड़ा का शुगर, तो साला का क्या होगा। तो आपको पता है कि जो बाड़ा होता है उसमें शुगर रखे जाते हैं, तो साला में क्या रखी जाएगी, गाय रखी जाएगी। तो ऑप्शन गाय जो है 2 B जो आंसर है वो करेक्ट होगा। इसका क्या होगा, B आंसर जो होगा करेक्ट होगा। ऐसे ही फिर उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा है 7 क्वेश्चन में गश्त किस लिए लगाते हैं, सुरक्षा के लिए। गश्त किस लिए लगाई जाती है, सुरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। तो बीमा, तो आपसे पूछा गया कि बीमा किस लिए कराया जाता है, गश्त सुरक्षा के लिए। तो बीमा किस लिए कराया जाता है, जोखिम के लिए गाइस। जब भी आपके परिवार पर कोई जोखिम आता है या कोई आपत्ति आती है, कोई कठिनाई आती है, तो उस समय आपको बीमा काम आता है। तो इसीलिए LIC वगैरह ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, जो बीमा कंपनी है वो करवाती है। तो बीमा का जो राइट आंसर होगा वो होगा जोखिम। ठीक है। उसके बाद ADBCEHFG, उसके बाद ILJK का साथ निकालना है हमें। यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए आपने देखा यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, ठीक, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। तो आपने देखा यहाँ पे कि इसमें 4 ऐड किया है तब 5 बना, इसमें 4 ऐड किया है तब 8 बना, और इसमें 4 ऐड किया है तो 6 बना, और इसमें 4 ऐड किया है तो 7 बना। तो जैसे हम अब हम ILJK का निकालेंगे। तो 4 ऐड करना है तो I में 4 ऐड कर दो, इसमें 4 ऐड कर दो, इसमें 4 ऐड कर दो, इसमें 4 ऐड कर दो। तो I का 4 ऐड करेंगे 13 आएगा, इसका 4 ऐड करेंगे 16, 12 पे जो होता है तो 16 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और 13 नंबर पे M आता है, 16 नंबर पे आपका P आता है और 14 नंबर पे N आता है। तो MPN किस में, नंबर 2। तो ऑप्शन V इज़ द करेक्ट, MPN। उसके बाद 9 वाला जो क्वेश्चन है गाइस, 9 वाले क्वेश्चन में विषम चुनिए। तो मैंने आपको बताया भी था कि 3 पुलिस वाले 1 चोर, तो विषम कौन है, चोर है। और 3 चोर 1 पुलिस वाला, तो विषम कौन है, चोर है। तो ठीक है, तो विषम का मतलब होता है ऑड, जो उनमें अलग हो। तो देखिए 9 वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 25 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। 25 और 30 यानी कि ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 है, क्योंकि 5 के बाद 6 आता है। फिर बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 144 और 169। तो ये आपका 12 का स्क्वायर है 144 और ये 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे दोनों में अंतर कितने का, 1 का है, तो ये भी सेम है। तो उसके बाद 10,21 यहाँ पे कितना 10 का स्क्वायर है और यहाँ पे 11 का स्क्वायर है। तो दोनों में अंतर कितने का, 1 का है। उसके बाद डी, तो 9 और 64, तो 9 में 3 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। तो दोनों में अंतर कितना है, 5 का। तो गाइस यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें 5 का अंतर है। तो आगे का जो क्वेश्चन है गाइस, उसमें आगे के क्वेश्चन में आपने जैसे कि 10 वाला क्वेश्चन है, 10 वाले में एक ताप दे रखा है, टेम्परेचर, एक प्रकाश दे रखा है, और एक नंबर 3 पर दे रखा है वल्व दे रखा है गाइस, वल्व, और नंबर 4 है विद्युत। ठीक है, नंबर 4 है विद्युत। तो आज हम देखिए 10 तक ही करेंगे क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ताप, प्रकाश और विद्युत तीनों ही बल्ब में एक तरह से यूज होते हैं। जैसे कि विद्युत से बल्ब जलता है, प्रकाश से भी जल जाता है, और ताप क्या, एक गर्माहट, एक क्वालिटी है उसकी जैसी। लेकिन बल्ब क्या है, बल्ब एक डिवाइस है। बल्ब क्या है, बल्ब एक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक डिवाइस बोल सकते हैं, जो कि हमें डिवाइस बोल सकते हैं बल्ब, या जो कि हमें प्रकाश करता है। इसमें कहते हैं कोई भी, तो बल्ब को हम देख सकते हैं, ठीक है, और बल्ब एक डिवाइस है।